प्यारे साथियों नमस्कार। आपने या फिर आपके परिवार में किसी भी व्यक्ति विशेष ने सोच रखा है कि मुझे सरकारी नौकरी लेनी है और उसकी उम्र 18 साल से लेकर 33 वर्ष के बीच में है और उसने 10वीं क्लास पास कर रखी है, तो आपके लिए सरकारी नौकरी हासिल करने के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और ये अपॉर्चुनिटी रेलवे मंत्रालय के द्वारा दी गई है। 21,997 पद हैं। एक ऐसा मंत्रालय जो पूरे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मंत्रालय है। एक साधारण सा पेपर होगा जिसके अंदर इंग्लिश आती ही नहीं है। उस पेपर के अंदर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, कट ऑफ को क्लियर कर जाते हैं, तो हल्का फुल्का फिजिकल होगा, फिर आपका सीधा सा ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा और फिर आपका जो सरकारी नौकरी का जो सपना वो पूरा हो जाएगा। डिटेल में इस नोटिस के बारे में बात करेंगे। आप इस वीडियो को हर एक जगह आप लोग इस वीडियो को साझा करना ताकि कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति है इस वीडियो को देखे और इस वीडियो का बेनिफिट जरूर उठाए। रेलवे ग्रुप डी की नई वैकेंसी आई है जो कि जिसका फॉर्म जो है फॉर्म नंबर है वो 09/2025 है। मतलब ये 2025 की वैकेंसी जो कि 2026 के अंदर ये आई है। टोटल पद 21,997 है। अगर सबसे पहला नोटिफिकेशन आउट की बातें की जाए तो 27 दिसंबर 2025 को पहला नोटिस आया था, जबकि इसका फुल डिटेल नोटिफिकेशन की बातें की जाए ये 30 जनवरी 2026 को जो है इसका फुल डिटेल नोटिस आया है। फॉर्म भरने की शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत हो चुकी का मतलब यह है कि जो इसके फॉर्म भरने की शुरुआत होनी है 31 जनवरी 2026 से लेकर इसकी अंतिम जो डेट रहेगी वो 2 मार्च 2026 तक रहेगी, रात के लगभग 12 बजे तक। बातें की जाए अगर किसी भी व्यक्ति विशेष का अगर फॉर्म भरते समय नाम में, पिता के नाम में, माता के नाम में या फिर कोई भी और स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो उसको आपको ठीक करने के लिए वेरिफिकेशन विंडो ऑन होगी जिसकी तारीख 5 मार्च से लेकर 14 मार्च के बीच में रहेगा। ध्यान देना, ये चीजें अभी अपने कैलेंडर के अंदर मार्क कर ले क्योंकि तारीख अत्यंत महत्वपूर्ण है। जितना जल्दी आप फॉर्म भर देंगे उतना ज्यादा सही रहता है। टोटल अगर बातें की जाए टोटल पद जो है वो 21,997 है। ये जितने भी मैप के अंदर आप लोग देख रहे हैं सभी के सभी जोन है। आप जब फॉर्म भरोगे तो एक समय में एक ही जोन भर सकते हो, मल्टीपल जोन नहीं भरने होंगे। अगर किसी भी साथी ने अगर एक से अधिक बार जोन अप्लाई कर दिया, मान के चलो किसी ने चंडीगढ़, पटना और गुवाहाटी कर दिया, तो उसका फॉर्म बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा। आप एक ही जोन से जो है अपना फॉर्म भर सकते हैं। अब जोन के अंदर कितनी वैकेंसी रहेंगी, क्या क्या कुछ रहेगा, उसके बारे में मैं डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले एज का क्राइटेरिया एक बार हम लोग जान लेते हैं। अगर मैं एज की बातें कर लूं, जर्नल ईडब्ल्यूएस वाले जो बच्चे रहेंगे, व्यक्ति रहेंगे, उनकी उम्र जो है 18 वर्ष से लेकर 33 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। ध्यान देना, यहां पे लड़का और लड़की दोनों के लिए वैकेंसी है। ऐसा नहीं कि एक जेंडर के लिए, दोनों के लिए रहेंगे। आयु की अगर एज रिलैक्सेशन की बातें की जाए, जो ओबीसी वाले जो बच्चे हैं, जो नॉन क्रिमिनल लेयर में आते हैं, उनके लिए 3 साल की विशेष छूट दी गई है, तो 18 से लेकर 36 साल। एससी और एसटी वाले जो है वो 18 से लेकर 38 वर्ष। और अगर हम लोग पीडब्ल्यू की बातें की जाए, मतलब अगर फिजिकल हैंडीकैप बच्चे हैं उनकी अगर बातें की जाए तो उनके लिए 10 साल की विशेष जो है छूट दी जाएगी। बातें की जाए क्वालिफिकेशन की, तो क्वालिफिकेशन केवल अगर 10वीं पास है तो भी एलिजिबल है। अगर किसी ने आईटीआई कर रखी है तो भी एलिजिबल है। अगर किसी ने अप्रेंटिसशिप कर रखी है, मतलब एनएसी का अगर किसी के पास में सर्टिफिकेट है, वो भी एलिजिबल है। बातें की जाए कौन एलिजिबल नहीं है, अगर किसी ने 10वीं क्लास के जो है फॉर्म 10वीं क्लास का पेपर अगर किसी ने दे रखा है, अगर किसी का रिजल्ट नहीं आया, चाहे वो आईटीआई वाला हो चाहे कोई भी हो, 10वीं क्लास अगर क्लियर है, उम्र 18 साल से प्लस है, तो वो भर सकता है। अगर किसी का रिजल्ट नहीं आया है, रिजल्ट होल्ड है, और अगर किसी का रिजल्ट नहीं आया तो वो बच्चा इसके अंदर एलिजिबल नहीं है, वो व्यक्ति एलिजिबल क्राइटेरिया के अंदर नहीं आएगा। फॉर्म भरने के लिए 500 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। हालांकि अगर बातें की जाए 500 रुपए जनरल और ओबीसी को देने होंगे। दूसरी बातें, एससी एसटी एक्स सर्विसमैन हो गया, माइनॉरिटीज की बातें की जाए, फीमेल हो गया, ईबीसी हो गया, इनको फॉर्म भरने के लिए 250 रुपए देने होंगे। खुशी वाली बात यह है कि जब आप पहला पेपर इन द सेंस जब आप पेपर देने के लिए जाओगे, पेपर में बैठोगे, तो कुछ समय के बाद में जिन बच्चों ने 500 रुपए दिए हैं उनको 400 रुपए जो है वो वापिस मिल जाएंगे। मतलब ये समझ लो रेलवे की पहली सैलरी आ जाएगी तुम्हारी जब आप लोगों ने पेपर देने जाओगे। कोई भी व्यक्ति अगर पेपर देने नहीं जाएगा तो आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। दूसरी बातें, 250 के 250 वापिस मिल जाएंगे अगर आप पेपर देने के लिए जाते हैं। ये कैटेगरी के सभी लोग, ठीक है, इसमें फीमेल भी है, माइनॉरिटीज भी है, एक्स सर्विसमैन, एससी और एसटी, इनको 250 के 250 जो है ये वापिस मिल जाएंगे। बातें अगर की जाए सबसे ज्यादा अगर बातें की जाए तो इसके अंदर जो रोड मैप है, सबसे पहला क्या होगा, सीबीटी 1 होगा। सीबीटी 1 का इन द सेंस मतलब आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन होगा। क्या क्या चीजें आएंगी वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। हल्का फुल्का फिजिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और फिर आपके पास में हल्का फुल्का मेडिकल होगा। फिर आप लोगों के घर पे सीधा ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, आपको ज्वाइनिंग करवा दिया जाएगा।
सीबीटी की बातें की जाए, मतलब जो आपका एग्जाम होगा उसके अंदर आपके टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, 90 मिनट का समय दिया जाएगा, 1/3 आपके पास में नेगेटिव मार्किंग है। जो आपके 100 क्वेश्चन आएंगे उसमें साइंस के 25 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 25 होंगे, आपके जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे, जबकि रीजनिंग की बातें की जाए तो रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे। ये टोटल आपके 100 क्वेश्चन है। इंग्लिश का इसमें कोई भी लेना देना नहीं है। जो बाकी अगर इनके सिलेबस की भी बातें की जाए, बहुत सिंपल साधारण सा सिलेबस आता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिजिकल में क्या होगा, जो मेल कैंडिडेट होंगे उनको 35 किलो वजन को उठा के 100 मीटर चलना होगा या फिर दौड़ना होगा, 2 मिनट के अंदर ये जो दूरी है कवर करनी होगी। अगर मैं रनिंग की बातें करूं तो 1000 मीटर की दूरी होगी जिसमें 4 मिनट 15 सेकंड में कवर करनी होगी। बातें की जाए अगर फीमेल कैंडिडेट की तो 20 किलो वजन को उठा के 100 मीटर 2 मिनट में चलना है, 1000 मीटर की रनिंग करनी होगी 5 मिनट 40 सेकंड में। तो हल्का फुल्का फिजिकल है, नॉर्मली बच्चा पेपर क्लियर करने के बाद में इसको कर लेता है। बातें की जाए इसके सिलेबस की तो मैथमेटिक्स के अंदर जहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, नंबर सिस्टम, बोर्ड मास होगा, डेसिमल, परसेंटेज, वर्क एंड टाइम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, यहां से साधारण से क्वेश्चन बनते हैं। जो डिटेल में नोटिस आ रखा है उसका अंदर ये जो चीजें मेंशन कर रखी है। बातें अगर रीजनिंग की जाए तो मैथ जैसे 25 नंबर हो गया, रीजनिंग आपके 30 नंबर की। ये रीजनिंग का सिलेबस जिसमें एनालॉजीज हो गया, कोडिंग, डिकोडिंग, बहुत ही साधारण सी रीजनिंग आती है, एक बच्चा इसको अटेम्प्ट कर लेता है। साइंस की बातें की जाए अच्छा खासा वेटेज रखती है, 25 क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपका केवल और केवल 10वीं लेवल तक की ही साइंस आएगी, ज्यादा हायर लेवल की नहीं आएगी। अगर एनसीईआरटी भी कोई व्यक्ति पढ़ लेता है तो उसके लिए मोर देन सफिशिएंट रहता है। जनरल अवेयरनेस में टोटली अब की बार जो 2024 में पेपर हुआ है 20 के 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के आए हैं। हालांकि साइंस एंड टेक, स्पोर्ट्स, कल्चर, पर्सनैलिटी, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछने की ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहती है, सिलेबस के अंदर चीजें दे रखी है। बातें की जाए मेडिकल स्टैंडर्ड की, बातें की जाए अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मेडिकल स्टैंडर्ड है। जो मेजर है उसमें आता है A2, A3 और आपका B1 आता है। सबसे ज्यादा जो हार्ड माना जाता है वो A2 माना जाता है, बाकी A3 और B1 जो है ये नॉर्मल होते हैं। ये कौन से मेडिकल टेस्ट होते हैं इसके बारे में अलग से डिटेल में मैं वीडियो बना दूंगा। बस हालांकि अभी ये समझ लो कि जो आंखें हैं बिना ग्लासेस के जो है 6/9 और 6/9 होनी चाहिए, दोनों की दोनों, ठीक है। दूसरी बात है किसी ने अगर लेजर वगैरह करवा रखा है तो वो व्यक्ति जो है A2 और A3 के लिए एलिजिबल नहीं होगा, अयोग्य रहेगा, ठीक है। बाकी अगर हम बातें करें आवेदन करना कैसे है, तो आप जैसे ही जो रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे आपको अकाउंट क्रिएट करना होगा, एक जोन सिलेक्ट करना होगा। जैसे आप पटना से भरना चाहते हैं, गुवाहाटी से भरना चाहते हैं, सिकंदराबाद से भरना चाहते हैं, चेन्नई से या फिर चंडीगढ़ से, या फिर अगर आप किसी भी जोन से आप लोग अप्लाई करना चाहते हो तो एक जोन आपको भरना पड़ेगा। आपको लाइव फोटो लेना होगा अपना, चाहे फोन से भर रहे हो तो फोन का लाइव फोटो होना चाहिए, या फिर लैपटॉप से भर रहे हो तो वेब कैमरा से लाइव फोटो होगा। दूसरी फिर उसके बाद पेमेंट करना होगा, सबमिट हो जाएगा आपकी चीजें, और बाद में जो आप लोग चीजों को फिर से चेक कर सकते हैं कि किस प्रकार का पूरा प्रोसीजर रहा। बातें की से सबसे मेजर जो इश्यू रहा था 2024 वाले बच्चों के साथ में वो था सिग्नेचर का। ध्यान देना, सिग्नेचर जिस प्रकार से आप रनिंग हैंड से करते हो वैसे ही करें। ऐसा नहीं है कि कोई भी, जैसे मेरा नाम ललित है तो ऐसे सिग्नेचर नहीं करने हैं, ठीक है। आप यहां पे कर दो, बाद में आप सिग्नेचर्स को और बदल दो, तो सिग्नेचर अगर बदल दिए जाते हैं मतलब फॉर्म भरते समय जो सिग्नेचर रहेंगे वही आपको बाद में फिल करने होंगे पेपर में बैठते समय, ठीक है। अगर सिग्नेचर बदल दिए जाते हैं तो आप लोग जो है वहां से आप लोगों को आउट कर दिया जाएगा जब पेपर देने के लिए जाओगे। फोटो जब आप लोग खींचोगे तो उस समय आंखों के ऊपर चश्मा नहीं होना चाहिए, विदाउट ग्लास आपके फोटो होनी चाहिए, लाइव होना चाहिए, बैकग्राउंड जो वो क्लीन होना चाहिए, आपकी चीजें दिखनी चाहिए कि आंखें, क्योंकि वो स्कैनिंग के अंदर है जो आंखों का जो सबसे ज्यादा जो है अहम रोल होता है। तो लाइव फोटो होनी चाहिए जो कि साफ होनी चाहिए। एक से अधिक फॉर्म नहीं भरना क्योंकि फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। और दूसरी और अंतिम बात यही है कि जो आप 10वीं क्लास में कोई भी व्यक्ति है, कोई भी बच्चा किसी का फॉर्म भरवाना चाहते हैं जो 10वीं क्लास का उसका रिजल्ट नहीं आया तो वो एलिजिबल यहां पे नहीं होगा। बाकी तैयारी के लिए जुट जाओ क्योंकि सिलेबस के अंदर ज्यादा बड़ा विस्तार से चीजें हैं नहीं। नोटिफिकेशन जो है मैंने आपको डिटेल वाला नोटिफिकेशन शॉर्ट तरीके से मैंने आपको बता दिया है। डॉक्यूमेंट्स को तैयार रख ले, ओल्ड डॉक्यूमेंट्स चलेंगे नहीं। जो ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे हैं या फिर ओबीसी नॉन क्रिमिनल वाले जो बच्चे हैं वो डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स चलेंगे, उनके पुराने वाले नहीं चलेंगे। एससी और एसटी वाले सेंट्रल लेवल के ही डॉक्यूमेंट्स बनवा लेना, डॉक्यूमेंट्स आपके अपडेटेड होने चाहिए। बाकी अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो किसी भी गवर्नमेंट जॉब की, तो अगर सबसे पहले नोटिफिकेशन, डिटेल नोटिफिकेशन चाहते हो तो ये हमारा और आपका एक चैनल, एक परिवार है आवाज 360, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर लो। हर एक व्यक्ति के साथ में इस वीडियो को साझा कर दो। हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बेस्ट जोन बताऊं
क्योंकि आप लोगों के पास में यहाँ पे जोन काफी सारे होंगे। सबसे ज्यादा वैकेंसी वाला बताऊं, सबसे सेफ बताऊं, अगर कम नंबर भी अगर आ जाते हैं तो सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा रहे, ऐसा अगर आप लोग जोन के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जो है आप लिख देना जोन, मैं आप लोगों को जो है पर्सनली वहां पे मैसेज करके चीजें बता दूंगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हर एक व्यक्ति विशेष तक साझा कर देना जिसने 10वीं पास कर रखी हो और जिसकी उम्र 18 साल से अधिक हो। जय हिंद, जय भारत।